क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं जा रही हूँ एलोवेरा तोड़ने के लिए। यहाँ पर हमारा एक वो गार्डन बोल दो, बगीचा बोल दो, हम तो उसको बड़ा बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा एलोवेरा है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर। तो मैं घर से बाहर आई थी तो देख सकते हो आप, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, टूटते हैं ज़्यादा, स्काल्प में खुजली आती है, ठीक है, तो आप एलोवेरा का जेल बना सकते हो मेरी तरह। तो होममेड हेयर जेल कैसे बनाते हैं मैं उसी का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको अपने पेड़ से मिलवा देती हूँ, मेरे पेड़ फ्रेंड है। तो ये है मेरा कड़ी पत्ती का पेड़, कड़ी पत्ते का, और ये है मेरा पुदीना, ये है मेरे लौकी के पौधे छोटे छोटे से ये, और ये है मेरा पालक। तो पालक तो यहाँ पर बड़ा हो चुका है। हमारा कुछ इस तरीके का एक गार्डन है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आती हूँ भरी गर्मी में शाम के टाइम डेली, क्योंकि यहाँ पर आना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो अब मैंने नाइफ़ ले लिया है, नाइफ़ से मैं काटूँगी लगभग 4-5 पत्ती अकॉर्डिंग टू हेयर। ठीक है, जैसे आपके हेयर है उस हिसाब से आपको जेल ले लेना है। तो ये मैंने लगाया था, मैं इसकी साफ़ सफाई और पानी वगैरह देती रहती हूँ। और हमारी एक दीदी हैं, वे भी डाल देती हैं कभी कभी, पर मैं किसी का इंतज़ार में नहीं रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे को लग रहा है कि हाँ इसमें पानी की नीड है, तो मैं यहाँ पर पानी डाल देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसकी केयर करती रहती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इसकी घास वास निकाली, यहाँ से खोदा और इसमें पानी वानी डाल के गई। तो मैंने यहाँ से उठाई लगभग 4-5 पत्ती। आप बने रहना। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। आपको सबसे पहले आपको इस तरीके से खड़े कर देना है दीवार से लगा कर, क्योंकि इनका पीलापन निकलना चाहिए। पीलापन आपको नहीं लगाना है डायरेक्ट काट के, ठीक है। और उस पीलेपन को सारे को बाहर निकालने के बाद 10-15 मिनट तक आपको स्ट्रेट खड़े कर देना है दीवार से। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी स्किन केयर, क्योंकि भाई देखिए हम हाउसवाइफ हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी दिया करो, ठीक है। जब आप सबको टाइम देती हो तो तुम्हारे लिए टाइम क्यों नहीं रहता, अपने लिए भी टाइम निकाला करो प्लीज़। तो अगर आपको ओपन पोर्स है, झाइयाँ हैं, आपकी स्किन रूखी सूखी रहती हैं, फटी फटी रहती हैं, ठीक है, स्किन सैग हो चुकी है, तो आप लगाइए रॉ मिल्क। यहाँ पर मैं रॉ मिल्क ले रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से मसाज करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको स्किन को अपलिफ्ट करना है ऊपर की साइड, क्योंकि अगर आपकी स्किन एज के हिसाब से ना सैग होने लगती है, ठीक है, तो उसको सैग होने से बचाओ भाई। जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि कच्चा दूध हर किसी के घर में रहता है। और ये पॉइंट जो आपको मैं दबा रही हूँ, ये आपको दबाने बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपके फेस पर निखार आता है और आपका फेस का जो ब्लड है वो अच्छे से रनिंग करता है। तो आपको भी मेरी तरह बनो भाई, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ अकेली मैं ही नहीं हूँ, ऐसी जाने कितनी बहनें हैं, क्योंकि जो घर का ध्यान रखती हैं और साथ साथ में अपना भी रखती हैं, तो उन्हीं में से मैं भी हूँ। तो आप भी ऐसे ही करा करो भाई, अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है बस। तो आपको ऊपर की साइड करना है, स्किन को ऊपर की साइड इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अपलिफ्ट ऊपर की साइड करो। कम से भी कम 2 मिनट अपने फेस पर मसाज करो, कुछ इस तरीके से प्रेस करो, यहाँ पर पुश करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर आपके होठ पिंक नहीं है, ब्लैक हैं, तो आपको डेली के डेली लगाना है रॉ मिल्क, ठीक है। लिपस्टिक लगा लगा कर होठ काले हो जाते हैं, तो भाई मैं तो ऐसी लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ जिससे होठ काले हो जाएं। मैं बहुत मतलब आप मान लो। सो गाइस, यहाँ पर मेरी बेटी आई थी फर्स्ट, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है और उसको ये शील्ड मिली है, ठीक है। तो भैया बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है, अपने पर भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हो, ठीक है। आप मेरे बालों का टेक्सचर देखो, कंडीशन देखो। और यहाँ पर जो है मैंने सिर में सबसे पहले ऑयलिंग किया है। ऑयलिंग मैं रात में करनी भूल गई थी, भूलना भी क्या भाई, 4-5 गेस्ट आ गए थे, तो उनके काम के चक्कर में मुझे 11:30 बज गए थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा मन नहीं करा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह के टाइम में ही मैं ऑयलिंग कर लूँगी, और उसके 1 घंटे बाद मैं, आधा घंटे बाद मैं
जेल लगा लूँगी, होममेड हेयर जेल। ठीक है, तो आप मेरे बालों की कंडीशन देखते हो कितनी शाइन है और कितने सिल्की बाल हैं। मैं बाहर का कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ घर में ही बनाकर मैं अप्लाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे बाल देख सकते हो। ठीक है, बालों की कंडीशन देखो और मेरे बाल देखो, क्योंकि भाई मैं सारे काम के साथ साथ मुझे अपनी स्किन से और अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि मैं अपने घर से करती हूँ, बच्चों से करती हूँ, उसी तरह मुझे अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑयलिंग करी। ऑयलिंग करने के बाद मैंने जो है होममेड हेयर जेल बनाया। तो आप बने रहना है व्लॉग में, आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज़ स्किप कर के मत देखा करो। ठीक है, आप स्किप करके देखते हो, अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कंटिन्यू तेल। खूब अच्छे से तेल लगाऊंगी, बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से लगा कर तेल। और आप फिर बनाऊंगी मैं होममेड हेयर जेल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आपको बने रहना है व्लॉग में, छोड़कर नहीं जाना है भाई। क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो है नहीं भाई, कहीं बाहर से लाना या कोई खर्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर एलोवेरा जेल ये नहीं है तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो, या फिर एक पौध कहीं से लाकर लगा दो, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे खड़े थे, बच्चे कर रहे थे मेरे से बात, तो मैं उनसे बात भी करती रही और मैंने हेयर में ऑयल भी लगा लिया। मेरे हैवी हेयर होने के कारण भाई मुझको काफ़ी थोड़ी सी देर लग जाती है, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ, बहुत ही अच्छे से। तो कल आ गए थे गेस्ट, इस वजह से मैंने ऑयलिंग नहीं की। तो नहीं तो वरना मैं हेयर को वॉश करने से पहले ही रात में, नाइट में, पूरी रात में हेयर में ऑयल रखती हूँ। ठीक है, और आप हेयर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एलोवेरा को धोया खूब अच्छे से, क्योंकि इस पर पीलापन जो था वो उतार दिया, मिट्टी विट्टी सब उतार दी। ठीक है, तो आपको लेना है एक नाइफ़, कुछ इस तरीके से इस दोनों साइड के कांटे निकालने हैं और खूब अच्छे से आपको करना है। तो 3-4 इसके पीस कट कर लीजिए बड़े बड़े से, कुछ इस तरीके से। अब बीच में से आपको चाकू चलाना है, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। तो जैसे मैं निकाल रही हूँ आपको ठीक उसी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, और उसको फेंकना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है, या तो आपको सर पर लगा लेना है, स्किन पर लगा लेना है। इसके भाई एक पंथ दो काज हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको खा भी सकते हो, आप इसको स्किन पर भी लगा सकते हो, आप इसको हेयर में भी लगा सकते हो। ठीक है, एज अ मेडिसिन है भाई, किसी एंगल से किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए और लगाने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं फ़िलहाल तो नीचे ही रख रही थी, फिर मैंने वीडियो बंद करने के बाद, ब्लॉग बंद करने के बाद मैंने सबको स्किन पर लगाया, अपने बालों पर लगाया, सारे छिलके को उठा कर, क्योंकि इन पर भी काफ़ी जेल लगा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने सारा पल्प निकाल लिया। बस बस बस। सो गाइस, यहाँ पर आप जेल देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से निकाला है मैंने, और छिलके देख सकते हो आप कितने सारे। छिलके बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है एलोवेरा जेल बहुत कम निकलता है अंदर से। ठीक है, क्योंकि पत्तियाँ इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी ही थी, तो छिलके तो कुछ इतने सारे हैं और जेल निकल कर हो गया कुछ इतना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से घुमाऊँगी मिक्सी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो गया दूध दूध सा, मिल्की हो चुका है। तो मैंने कुछ इस तरीके का एक मैट का फैब्रिक लिया, ये मेरे पास है, इसमें इसको डालकर स्टेन करेंगे। स्टेन करेंगे ना, आप इसको नहीं लगाओगे। अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप लगा सकते हो, लॉन्ग है तो स्टेन करके ही आपको थोड़ी सी मूंगफली तुम्हारे बात की काट सकते हैं।
देखो कुछ इस तरीके का निकल रहा, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। हाथ इतने चिकने हो गए तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको छान लिया है अच्छे से। देखो इसका जो मोटा मोटा सा ना वो मेरे अंदर ही बच गया, नेट वाले जो फैब्रिक है इसके अंदर ही है। देखो दिख रहा है ना, तो ये दिक्कत करता है, फिर यही फंस जाता है बालों में। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से निकल कर रेडी हुआ है बिल्कुल। और गाइस यहाँ पर आया है एक नन्हा मेहमान, मुझे नहीं पता था, बच्चों ने बताया कि मम्मी तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा क्या, कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा चलो, तो मुझे वहीं पर लेकर मैं फिर से अपने गार्डन में आ गई। तो यहाँ पर आप बने रहना, मैं मिलवाऊंगी आपको अपने नन्हे मेहमान से, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, जब देखोगे तभी दिखेगा, वरना दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कटहल के पेड़ के नीचे, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा कटहल का पेड़ है, और ये कटहल लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये हमारे नन्हे मेहमान हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे इनका नहीं पता था, बच्चों ने बताया कि मम्मी हमारे कटहल के पेड़ पर कटहल आने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कहा भाई मुझे भी दिखाओ, मुझे तो खबर नहीं हो, क्योंकि मैंने देखे नहीं थे। तो ये हमारे नन्हे मेहमान है, हमारा गार्डन, हमारा बगीचा। आपको कैसा लगा, और बने रहना व्लॉग में। आपको मैं इलायची का पेड़ दिखाने वाली हूँ। ये रही प्याज, प्याज के ऊपर फूल आ चुके हैं। ये बैंगन का पेड़ है, और ये रही इलायची। ओ माय गॉड, इतनी सारी इलायची है, मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मैं गुनगुन से बोली बेटा ये क्या है, कहने लगी मम्मी मुझे तो पता नहीं। मगर मेरे को लग रहा है कि ये इलायची है। मैंने इसका एक पत्ता तोड़ा, खुशबू ली, बाप रे इतनी अच्छी खुशबू, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इलायची की पूरी महक इलायची की। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।